Good afternoon, everyone. How are you guys? Hopefully you are doing well. तो आज हम करेंगे ईथर्स क्या होते हैं। तो कल हमने अल्कोहल्स को पूरा किया था, ठीक है। तो आज ज़रा ईथर्स को देख लेते हैं। तो ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स जो हैं वो डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर होते हैं। हम वाटर जो है उसके दो हाइड्रोजन को दो अल्काइल ग्रुप से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा ईथर्स में। या हम ईथर्स को इस तरह से भी कंसीडर करते हैं कि ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल्स के 2 मोल अल्कोहल से अगर हम 1 मोल वाटर निकालेंगे तो हमें ईथर रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ईथर्स जो हैं इसको 2 तरीकों से आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो ईथर्स को आप इन 2 तरीकों से जो एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ईथर्स जो होते हैं दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स, और इनका जनरल फार्मूला वही होगा जैसे अल्कोहल्स का होता है। अल्कोहल्स में हम लिखते हैं CnH2n+1OH, इसमें हम लिखेंगे CnH2n+2O। बात वही है, उतने ही कार्बन होंगे, उतने ही ऑक्सीजन होंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसमें जो है, और क्योंकि OH नहीं होता है इसमें O ग्रुप होता है, तो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। तो स्केलेटल आइसोमेरिज्म को, टाटोमेरिज्म को छोड़ के बाकी सारी आइसोमेरिज्म ईथर्स शो करते हैं। तो ईथर्स में और क्या चीज़ है, चलें देखते हैं। तो पहली बात कि इनको जनरली ROR से, अब R एक अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन, उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन, तो हम क्या कंसीडर करते हैं कि दे आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो ये जो वाटर है इसमें एक हाइड्रोजन ने को अल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस किया, दूसरे हाइड्रोजन को भी अल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस किया। मतलब क्या हुआ कि वाटर से 2 हाइड्रोजन गए, उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप आए, तो इसको हम क्या कहते हैं ये कहते हैं, ठीक है। तो दे आर द ईथर्स आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, आल्सो कॉल्ड डाई अल्काइल ऑक्साइड्स। तो इनको इस तरह से भी कहा जाता है कि डाई अल्काइल ऑक्साइड, ठीक है। दूसरी बात क्या है, they are also considered as anhydrides of alcohols because they are formed। कल हमने पढ़ा था ये मेथड कि अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल एक्सेस में होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल जो है वो एक्सेस में होगा और हम सल्फ्यूरिक एसिड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कराते हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, और वाटर जब निकल जाएगा यहाँ पे इथाइल रह गया, यहाँ पे थॉक्सी, तो हमें मिलेगा डाई इथाइल ईथर। तो आप किसी भी ईथर को अल्कोहल से बना सकते हो यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके हम ये बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई कि क्या रिप्रेजेंटेड बाय ROR। तो अगर कोई क्या कहते हैं वो होगा एरोमेटिक ईथर होगा, तो आप RO इधर जो है फिनाइल बेंजीन रिंग लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देयर जनरल फार्मूला इज CnH2nO। अच्छा, ये जो आपका एरोमेटिक, ये सिंपल सा बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OCH3 ग्रुप लगा हुआ तो इसका नाम होता है एनिसोल। तो ये आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर आ गया, एनिसोल नाम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये चीज ध्यान में रखनी है कि अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होंगे वो इसके क्या होंगे, आइसोमर होंगे, ठीक है। अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो उसका फार्मूला ईथर से मैच नहीं करेगा। दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर्स। तो इनको हम सिंपल और मिक्स्ड ईथर्स कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, तो सिंपल ईथर्स कौन से होंगे भाई? सिंपल ईथर्स जो हैं, सिंपल सॉरी ईथर्स 2 किस्म के, ईथर्स 2 किस्म के कौन से भाई? नंबर 1 सिंपल। अब सिंपल में क्या चीज है कि ROR। तो इफ ये जो पहला अल्काइल ग्रुप है ये दूसरा है, इफ R1 इज इक्वल टू R2, यानी R1 और R2 दोनों सेम अल्काइल ग्रुप हैं, कोई जो है सेम नहीं। आप इसको सिंपल भी कह सकते हैं, आप इसको सिमेट्रिकल भी कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल कैसे रहेंगे कि अगर ये मिड पॉइंट है ऑक्सीजन, तो इधर भी अल्काइल ग्रुप वही है, इधर भी अल्काइल ग्रुप वही है, फॉर एग्जांपल डायमीथाइल ईथर हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या कहोगे, एग्जांपल में अगर हम लें तो डायमीथाइल ईथर,
डाइथाइल ईथर, इनको आप क्या कहेंगे, इनको आप सिमेट्रिकल ईथर्स कहेंगे, ठीक है। यानी ऐसे ईथर्स जिसमें क्या हो, जिसमें दोनों अल्काइल ग्रुप जो हैं ऑक्सीजन के साथ सेम काइंड के बंधे हों, ठीक है। तो दूसरे क्या होते हैं, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अब इसमें क्या सीन होगा कि ये जो R1 है इट शुड नॉट बी इक्वल टू द R2, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप जो इस ऑक्सीजन के साथ होंगे वो सेम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मिथाइल इथाइल ईथर है, अगर मेरे पास CH3 C3H7O एंड इथाइल प्रोपाइल ईथर है, तो ये आपके हो जाएंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो सिमेट्रिकल ईथर्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन से दोनों अल्काइल ग्रुप सेम बंधे हुए हों, और अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के साथ दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हों, ठीक है। तो क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है बेटा, ये सिंपल और मिक्स्ड और ये गिला क्या होते हैं, ठीक है, सही है। चलें उसके बाद सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स में दो अल्काइल ग्रुप सेम होंगे, अभी हमने देखा। तो डाइमिथाइल ईथर एंड डाइमिथाइल इथाइल ईथर और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो भाई सिंपल और मिक्स के बाद और चीज क्या है कि अगर हमारे पास डाइमिथाइल ईथर है और मिथाइल इथाइल ईथर है, ये सिर्फ गैसेस होंगे रूम टेम्परेचर पे। इनसे बड़े जो भी होंगे, यानी डाइथाइल ईथर हो गया या इथाइल मिथाइल सॉरी इथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया, डाइप्रोपाइल ईथर हो गया, वो सारे वोलेटाइल लिक्विड होंगे, जल्दी उड़ जाएंगे। और एक चीज जहन में रखें, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी उड़ेंगे वो हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, दे रेडली कैच फायर, वो जल्दी आग को पकड़ते हैं, वो इनफ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस हैं, वाइल अदर्स आर कलरलेस लिक्विड विथ प्लेंट स्मेल, इसकी खुशबू जो है वो अच्छी होती है। लो मॉलिक्यूलर वेट ईथर्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जो छोटे छोटे जो हैं आपके ईथर्स हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा एक चीज नोट करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन ईथर मॉलिक्यूल के दरमियान, ईथर के दरमियान जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। पर हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है किसके दरमियान, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन ईथर एंड वाटर। तो वाटर और ईथर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, कैसे भाई, तो ईथर में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो और वाटर का हाइड्रोजन, इनके दरमियान वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, पर ईथर टू ईथर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है, याद होगा आपको, फोन वाली। तो हाइड्रोजन जिसको फोन करेगा, तो यहाँ पे वाटर में तो ऑक्सीजन मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन है पर हाइड्रोजन नहीं है, तो वाटर का हाइड्रोजन इसके साथ वीक बॉन्ड बना सकता है। बिल्कुल इस तरह से होगा जी, बिल्कुल इस तरह से होगा, ठीक है। तो दे आर रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है अल्कोहल एसीटोन वगैरह, उनमें ये मिसिबल होते हैं, जल्दी डिजोल्व हो जाएंगे। दे आर लेस डेंस देन वाटर, इनकी डेंसिटी जो है वाटर से कम होगी। तो इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाते हैं, पर किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, रिकॉर्डिंग वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, पर खुद में ईथर टू ईथर जो है ये नहीं बनाते, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, ओके ओके ओके। उसके बाद क्या है भाई, तो ईथर्स आर कैरेक्टराइज बाय, ईथर के कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं तो जरा देख लेते हैं। हाईली वोलेटाइल होते हैं,
ठीक है, हाईली वोलेटाइल हाइड्रोजन की वजह से हाईली इनफ्लेमेबल होंगे, हाईली इनफ्लेमेबल लो। अब जो ज्यादा वोलेटाइल होगा तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, वीक होगी या स्ट्रांग होगी, क्या होगी, वीक होगी या स्ट्रांग होगी, वीक होगी। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी तो वो जल्दी उड़ेंगे, और जितना जल्दी उड़ेंगे उतना जल्दी उनको जो है फायर कैच करेगी। गुड इनर्ट सॉल्वेंट, हम इनको वर्ड्स रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल वर्ड्स रिएक्शन में, और गिरगनॉट रिएजेंट की फॉर्मेशन में यूज करते हैं। दे आर सॉल्युबल इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन मौजूद हो, उनमें ये हाई टेम्परेचर पे डिजोल्व हो जाते हैं, यानी उनसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद क्या है भाई इसमें, यूजेस की बात करें तो इनके यूजेस क्या हैं। यूजेस की बात करें तो ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है, एक इनर्ट कंपाउंड होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो डाइथाइल ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, आप फैट को डिसॉल्व कर सकते हैं, वैक्सेस, गम्स, रेजिन से नेचुरली अकरिंग कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन वर्ड्स रिएक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, इन दोनों में एज अ इनर्ट सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। वर्ड्स रिएक्शन में हम एनहाइड्रस और ड्राई ईथर यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट मैग्नीशियम मेटल के वो एयर से ऑक्सीडाइज ना हो जाए, और उसके बाद सोडियम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ईथर में वर्ड्स रिएक्शन कराते हैं ताकि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज ना हो जाए और वो हैलोजन एटम को रिमूव करके हमें वर्ड्स रिएक्शन में अल्केन दे सके, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, किसी को बेहोश करने के लिए सर्जरी में इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोकलेस गन पाउडर, जो गोली में पाउडर डलता है उसमें यूज होता है। आर्टिफिशियल से कोलिडियन, तो कोलिडियन में एक जो है ये आपका क्या कहते हैं, ये कॉटन का किलात है, और इसकी प्रोसेसिंग में ईथर एज अ सॉल्वेंट का काम करता है। इट एक्सप्लोड्स ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो ये एक्सप्लोड हो सकता है। अच्छा, प्रिपरेशन से पहले इसका नामनक्लेचर कर लेते हैं, या चलें आखिर में करते हैं नामनक्लेचर को। तो बात है प्रिपरेशन की, तो पहला पहला जो मेथड है हमारे सिलेबस के हिसाब से हम इसको 3 मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है विलियमसन मेथड। विलियमसन मेथड में हम क्या करते हैं कि इथाइल अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट कराते हैं, कल हमने रिएक्शन किया था अगर आपको याद हो। तो जब अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करता है तो अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। अगर इथाइल अल्कोहल यूज करते हो तो सोडियम इथॉक्साइड, अगर कोई भी अल्कोहल यूज करते हो तो सोडियम अल्को ऑक्साइड बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ठीक है, तो हेलोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। कहाँ से, अल्काइल हैलाइड से। जब हेलोजन निकल जाएगा, अल्को ऑक्साइड उसमें अल्काइल ग्रुप से चिपक जाएगा, तो हमें ईथर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, ईथर। तो इस रिएक्शन को विलियमसन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो भाई क्या है, विलियमसन प्रिपेयर्ड डाइथाइल ईथर फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से उसने प्रिपेयर किया था, इज कॉल्ड वर्ड्स सॉरी क्या कहते हैं, विलियमसन। अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ मेटेलिक सोडियम, भाई अल्कोहल ले लें आप कोई भी, तो हमने डाइथाइल ईथर बनाना है तो हम यही लेंगे, प्लस क्या, सोडियम। तो ये रिएक्शन कल हमने किया था कि सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। तो ये जो सोडियम इथॉक्साइड बना, ये कल भी हमने पढ़ा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो है उड़न शुरू हो गई, निकल गई, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा कि इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इथॉक्साइड क्या करेगा, भाई ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इस पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप है, ये उड़ जाएगा। तो मुझे बताएं क्या होना चाहिए, इथॉक्सी और इथाइल मिलके क्या बनाएंगे, डाइथाइल ईथर, ठीक है। यहाँ पे हमें मिलेगा डाई इथाइल ईथर, और उसके बाद क्या बनेगा कि यहाँ से सोडियम निकला, यहाँ से क्लोरीन, NaCl। क्लियर है बेटा, क्लियर काका, क्लियर।
तो क्लियर। बढ़े आगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन ये है कि हम अल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे। तो दो अल्काइल हैलाइड में दो हेलोजन एटम होंगे, तो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, दो सिल्वर मिलके हेलोजन से सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाएंगे, और जो वहां से सिल्वर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगा दो अल्काइल के साथ कपल बना के ईथर बनाएंगे। चले उस मेथड पे चलते हैं। फिर हम इथाइल क्लोराइड, ये सेकंड नंबर मेथड है, ठीक है। फिर हम इथाइल क्लोराइड, तो आप क्या करोगे, इथाइल क्लोराइड ले भाई, इथाइल क्लोराइड, उसके बाद दूसरा इथाइल क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, Ag2O, Ag2O। अब क्या होगा, अगर पंजाब का बुक देखेंगे तो बहुत ही हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, हमारे बुक में टेम्परेचर कंडीशन नहीं है। तो भाई ये दो क्लोरीन और ये दो सिल्वर एक दूसरे को प्यारे हो जाएंगे, तो दो सिल्वर क्लोराइड बनेंगे, प्रिसिपिटेट बनेंगे इनके सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन रह गया, ये ऑक्सीजन दो अल्काइल के साथ क्या करेगा, डाइथाइल ईथर बनाएगा, डाइथाइल ईथर बनाएगा। तो दो अल्काइल हैलाइड हमने यूज किए, उसमें मौजूद दो हेलोजन, वो दो हेलोजन क्या करेंगे, सिल्वर से रिएक्ट करेंगे, दो सिल्वर दो क्लोरीन दो AgCl बन गए, ठीक है। ऑक्सीजन जो ठहरा यहाँ से जो निकला था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, दो सिल्वर से बंधा हुआ था, तो अल्काइल ग्रुप की एक वैलेंसी फारिग होती है, तो दो अल्काइल ग्रुप से मिलके डाइथाइल ईथर बनाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। लास्ट मेथड वही है जो हमने कल पढ़ा था कि अगर अल्कोहल एक्सेस में हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं, और टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं, हाँ मैं वो कर दूंगा, आज मैं कर दूंगा। तो अगर टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं तो फिर अल्कोहल आपका एनहाइड्राइड बना के ईथर बनाएगा, ठीक है। तो ये कल हमने किया था, तो दोबारा कर लेते हैं। तो थर्ड मेथड है ईथर को प्रिपेयर करने का। अब भाई फिर हम इथाइल क्लोराइड यूजिंग सिल्वर, अच्छा इधर वो सेम रिपीट हो गया है, ठीक है। तो हेडिंग चेंज है, नीचे सेम है, तो हेडिंग हम अपनी चेंज करते हैं कि नंबर थर्ड मेथड है फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से आप कैसे यूज करोगे, व्हेन एक्सेस ऑफ अल्कोहल, हमने देखा था कल कि अगर हम 2:1 का मिक्सचर यूज करते हैं, अल्कोहल को एक्सेस में यूज करते हैं और टेम्परेचर कम रखते हैं 140 डिग्री, तो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो क्या होगा भाई कि C2H5OH प्लस OH के बाद C2H5। तो अगर ये रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं और अल्कोहल और एसिड का जो रेशो है वो 2:1 लेते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो हमने देखा था कि दो अल्कोहल मिलके, भाई इथाइल अल्कोहल, दो अल्कोहल मिलके क्या देंगे, एक वाटर देंगे, इथाइल अल्कोहल। जब दो अल्कोहल मिलके एक वाटर देंगे तो हमें मिलेगा डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर मिलेगा हमें, यही तो हमें बनाना था। तो ये तीन मेथड्स हैं, ये तीन मेथड्स हैं, ठीक है, जिससे आप ईथर बना सकते हैं, विलियमसन मेथड, उसके बाद अल्काइल हैलाइड यूजिंग सिल्वर ऑक्साइड, थर्ड मेथड है आप अल्कोहल से बना सकते हो यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड इन लो कंसंट्रेशन एंड अल्कोहल इन हाई कंसंट्रेशन एंड रिलेटिवली लो टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे और अल्कोहल 1:1 में यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्किन प्लस वाटर मिलेगा, आपको अल्किन प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये तीन मेथड हो गए। उसके बाद इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो भाई ये रिएक्टिव कितना है और कैसे है,
अब जहां तक रिएक्टिविटी का सवाल है, ईथर्स जो हैं रिलेटिवली हाईली इनर्ट होते हैं। हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि एक इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट का मतलब यही है कि ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इन कोल्ड ना ये किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं, ना बेस से रिएक्ट करते हैं, ना अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करते हैं, ना रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करते हैं। सिर्फ एक ही एसिड जो है, ठीक है, वो आपका HI और HBr, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये थोड़ा इससे रिएक्ट कर लेते हैं, पर बाकी दूसरे जो एसिड्स हैं वो उनसे ये रिएक्ट नहीं करता। कोल्ड हॉट में कर सकता है, ठीक है। और दूसरा इसका रिएक्शन है PCl5 में, पंजाब के बुक में, तो उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात यह है कि डाईइथाइल ईथर एंड अदर ईथर्स आर रिलेटिवली लेस रिएक्टिव एंड इनर्ट सब्सटेंस, के ये स्टेबल होते हैं, इनर्ट होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। द रिएजेंट्स लाइक अमोनिया, अमोनिया हो गया, अल्कलीज बेस हो गए, डाइल्यूट एसिड्स हो गए, मेटालिक सोडियम हो गया, हैव नो एक्शन ऑन ईथर्स इन कोल्ड, कि जब आप कोल्ड में रिएक्ट कराएंगे तो इन पे कोई रिएक्शन नहीं। दे आर नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड इजिली, नहीं ये इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं, नहीं रिड्यूस होते हैं। के बाद पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जो रिएक्शन है इसका, तो ये रिएक्शन आप रिएक्शन विथ HBr कर सकते हैं। थोड़ा फर्क देखना HBr के साथ, और मुझे ये बताएं कि HBr आयोडिक एसिड में दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? हाई जो कबर नहीं कबर होगा, तो ये वीक है, तो इसका जो रिएक्शन होगा एक ही स्टेप में होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड का जो रिएक्शन होगा वो 2 स्टेप में होगा। तो पहला ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड वाला कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज है? डाईइथाइल ईथर। तो भाई ये इथाइल ईथर हो गया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब क्या होगा कि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो भाई इसके पास क्या चीज है? पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके पास पार्शियल नेगेटिव और लोन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसको, और ये पेयर कौन ले जाएगा? आयोडीन ले जाएगा। ये पेयर कौन ले जाएगा? आयोडीन। तो अब क्या होगा? अब होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मींस एडिशन ऑफ प्रोटॉन। इस ऑक्सीजन पे क्या होगा कि हाइड्रोजन चिपक जाएगा थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों भाई ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये दे सकता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये ले सकता है, ठीक है। तो ये आपस में जो है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, तो अभी हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा C2H5O, हाइड्रोजन आइन इधर चिपक गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, C2OH, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे लगेगी पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि आयोडीन ये शेयर्ड पेयर ले गया, तो ये हो जाएगा आयोडाइड आइन, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप निकल गया, आयोडाइड जो है न्यूक्लियोफाइल बन गया, और ये आपका ऑक्सोनियम आइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आप सिंपली बता सकते हैं कि इस पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। मुझे बताएं यहाँ पे आयोडाइड आइन किसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? ऑक्सोनियम आइन को देगा या कार्बन को देगा? अकुल की बात है, जो बताए। ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम नहीं, गलत हो आप। हमजा ने सही बताया, कार्बन को देगा। कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देखें इसकी ऑक्टेट पूरी है। अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक इसने दिया, एक इसके पास अभी भी है। ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 2 हाइड्रोजन के दिए, इसकी ऑक्टेट पूरी है ऑक्सीजन की, इवन दो इट हैज पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लगी है? ड्यू टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो एक्सेप्टर होता है, जो अपना पेयर शिफ्ट करता है, ठीक है, तो उसका जो शेयर्ड पेयर है, वन साइडेड जो शेयर्ड पेयर है, ये वाला जो इसने हाइड्रोजन को दिया है, वो तो
डोनर और एक्सेप्टर दोनों की ऑक्टेट में काउंट करते हैं। तो ऑक्सीजन की ऑक्टेट पूरी है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है आपका, ये है, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस कैसे लेगा कि आयोडाइड क्या करेगा, अपना पेयर इस कार्बन को देगा और कार्बन वाला ये जो शेयर्ड पेयर है ये लेगा, तो इसके पास लोन पेयर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो लोन पेयर वापस आ जाएगा तो एक इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। एक इथाइल अल्कोहल बन जाएगा तो एक और क्या बनेगा, एक इथाइल अल्कोहल और एक इथाइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। तो भाई इस तरह से अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक इथाइल अल्कोहल C2H5OH, यानी ये पेयर कब आएगा, जब आयोडीन इसको अपना पेयर देगा, तो प्लस C2H5। इज इट क्लियर, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब क्या होगा कि अगर अब ये जो इथाइल अल्कोहल, नॉट दिस बट ये वाला जो इथाइल अल्कोहल जो अनरिएक्टेड हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद है, ठीक है, उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ वाटर बनेगा, उसके साथ वाटर बनेगा। तो और प्रोडक्ट क्या बनेगी, इथाइल आयोडाइड या इथाइल अल्कोहल, क्या बनेगी और प्रोडक्ट, इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल। अगर फर्दर रिएक्शन होता है क्या बनेगी, जल्दी बताएं, जल्दी बुधाएं। तो यहां पे बनेगा इथाइल आयोडाइड। तो एज अ होल जो है क्या होगा, एज अ होल C2 एज अ होल C2H52 C2H5 प्लस 2HI, तो एज अ होल जो है आपके दो डाइथाइल ईथर 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करके इथाइल आयोडाइड और वाटर बनाएगा। इंटरमीडिएट की बात करें, हाफ की बात करें, तो बीच में अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बाद में जो कन्वर्ट हो जाएगा। वेलकम बैक। एक इंटरनेट गई, दूसरी कनेक्ट कर लिए भाई, तो चले। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि एज अ होल ये रिएक्शन इस तरह से होता है कि हम एक ईथर यूज करेंगे, डाइथाइल ईथर, ठीक है, 2 इथाइल आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड यूज करेंगे, तो ओवरऑल 2 इथाइल आयोडाइड और एक वाटर। तो अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ईथर के साथ ऑक्सोनियम आयन तक, यानी यहां तक रिएक्शन होगा, आयोडाइड आयन तक, यहाँ पे ब्रोमाइड आयन बना, आगे वाला जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, ठीक है। यानी ब्रोमाइड आयन इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि वो इस अल्कोहल को यहाँ से क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके। हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि अल्कोहल जो है एक वीक लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। तो आयोडाइड आयन क्योंकि स्ट्रांग जो है न्यूक्लियोफाइल है, तो वो इस पुअर लिविंग ग्रुप को डीरेल कर सकता है, इसको डिपोर्ट कर सकता है, पर ब्रोमाइड जो है वो इस इथाइल अल्कोहल को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। होपफुली क्लियर है। तो आखिरी रिएक्शन है उसको देख लेते हैं, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5। PCl5 से रिएक्शन किस तरह से होगा कि भाई हमारे पास C2H5O, C2H5, ठीक है, डाइथाइल ईथर, और क्या है PCl5। तो भाई PCl5 कुछ इस तरह से,
ठीक है, ये हो गया आपका PCl5। अब होगा क्या कि ये क्या बनेगा, बताएं क्या बनेगा, बुधाएं क्या बनेगा, बाबा तो ये प्लस PCl5 और रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, अब देखें 2 क्लोरीन फ्री रह गए, 2 क्लोरीन जो है 1 क्लोरीन इसके साथ ऐड होगा, 1 क्लोरीन इसके साथ, हमें मिलेगा क्या, 2 इथाइल क्लोराइड मिलेंगे, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड और प्लस ये ऑक्सीजन डाइवेलेंट था, यहां से 2 क्लोरीन हटाएगा तो हमें मिलेगा P डबल बॉन्ड OCl3 फास्फोराइल क्लोराइड विच इज इक्वल टू व्हाट, POCl3। तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। अब इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं कि इसको नेम कैसे देंगे। तो नॉमेनक्लेचर पे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो पहले कॉमन नेम, अगर भाई सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है, तो कॉमन नेम क्या होगा, डाई अल्काइल, क्योंकि दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम लिखेंगे डाई अल्काइल ईथर। अगर सिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तो हम डाई अल्काइल यूज करेंगे और पीछे ईथर लगाएंगे। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अल्काइल 1 जो पहले आए, अल्काइल 2 जो अल्फाबेटिकली बाद में आए, आखिर में क्या लगाएंगे, ईथर लगाएंगे, आखिर में क्या लगाएंगे, ईथर लगाएंगे। और सिस्टमेटिक नेम की बात करें तो हमने पढ़ा था कि 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो अपनी सफिक्स नहीं होल्ड करते, वो दूसरों की सफिक्स यूज करते हैं और खुद की प्रीफिक्स हमेशा यूज करते हैं। तो क्या आपको याद है, क्या आपको याद है, तो ये भी उनमें से एक नाइट्रो ग्रुप था, एक अल्काइल हैलाइड था और दूसरा ईथर था। तो ये भी जिस फैमिली के साथ लगे होंगे उसकी क्या कहते हैं सफिक्स यूज करेंगे। अल्केन के साथ लगे हैं तो एन सफिक्स होगी इनकी, ये खुद प्रीफिक्स होंगे अल्को ऑक्सी ग्रुप की तरह। ठीक है, तो भाई ये होंगे अल्को ऑक्सी, यानी अल्को ऑक्सी, हम क्या करेंगे, अल्केन लेंगे। अब होगा क्या कि चेन में कार्बन जितने ज्यादा हैं उस कार्बन को आप बनाएंगे अल्केन, और जिस ऑक्सीजन के साथ जिस साइड से कम हाइड्रोजन सॉरी कम कार्बन होंगे उसको आप बनाएंगे अल्को ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इस तरह से है C2O3H3, ठीक है, तो इसकी प्रीफिक्स मिथॉक्सी बनेगी या इथॉक्सी बनेगी, इसकी प्रीफिक्स, कार्बन किस साइड कम है, इस साइड कम है, तो ये अल्केन बनेगा। इसका नाम क्या होगा, अगर इसके नाम की बात करें हम, ठीक है, इसके नाम की बात करें, पहले कॉमन नेम बताएं, तो E फॉर इथाइल, M फॉर मिथाइल, तो कॉमन नेम इसका होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, सिस्टमेटिक नेम में हमने क्या क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है कि भाई कार्बन किसके साथ कम है, जिसके साथ कम होंगे, ठीक है, अल्को ऑक्सी वो होगा ऑक्सीजन विथ लेस और फ्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अल्केन कौन होगा, विथ मोर कार्बन एटम्स, के चेन में ऑक्सीजन के सराउंड में किस साइड ज्यादा कार्बन है, तो इस साइड ज्यादा कार्बन, तो ये इथेन ठहरेगा और ये अल्को ऑक्सी यानी मिथॉक्सी ठहरेगा। तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ये बात समझ आ रही है बेटा। तो आपने अल्केन किसको लेना है, जिसमें ज्यादा कार्बन हो
अल्कोऑक्सी किसको लेना है? जिसमें कम कार्बन हो, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अगर मेरे पास एग्जांपल ये है C2H5O C2H5, अब देखें दोनों साइड से एक जितने कार्बन है तो भाई एक अल्केन बनेगा, एक इथॉक्सी बनेगा, तो इसका जो कॉमन नेम ठहरेगा वो ठहरेगा डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर जिसमें आप ईथर यूज कर रहे हैं वो कॉमन नेम है डाईइथाइल ईथर। और वो वाला नाम क्या होगा? वो वाला नाम क्या होगा? सिस्टमेटिक नेम क्या होगा भाई? एक आप करोगे इथॉक्सी, दूसरा होगा इथेन, तो वो नाम होगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए। अब अगर मेरे पास कुछ कंपाउंड इस तरह से है, क्या नाम हो कॉमन नेम? सिंपली यू नीड टू डू व्हाट कि इस ऑक्सीजन के बाहर एक ये अल्काइल ग्रुप है, एक ये अल्काइल ग्रुप है, तो आप लिख सकते हो कि मिथाइल है, ठीक है, एक सेकेंडरी प्रोपाइल, एक मिथाइल है, एक सेकेंडरी प्रोपाइल है, तो कॉमन नेम में आप क्या लिखोगे? एम फॉर मिथाइल, तो मिथाइल 2 डिग्री प्रोपाइल ईथर, ठीक है। अच्छा, वो वाला नाम क्या होगा कि भाई 1 2 3 कार्बन, तो ये ठहरेगा अल्केन, दूसरे कार्बन पे मिथॉक्सी, तो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा सिस्टमेटिक नेम? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। सही है बेटा? सही है? सही है? तो सही है, ओके, सही होगा। चलें, अगर ये कंपाउंड है, if this is the compound, what you say about the common name and IUPAC name? So this is the bridge, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ है और एक अल्काइल ग्रुप यहाँ है, तो आप क्या करोगे? क्या नाम होना चाहिए? How many carbons are there? 1 2 3 4, it's butyl. Which butyl is this? प्राइमरी, सेकेंडरी, आइसो, नियो, टर्शरी, क्या चीज है ये? इसका नाम होगा बी फॉर ब्यूटाइल, ठीक है। तो पहले ब्यूटाइल का नाम आएगा कि टर्शरी ब्यूटाइल, कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल 3 डिग्री ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इथाइल है ही नहीं, मिथाइल है, ठीक है, मिथाइल ईथर, ये हो गया कॉमन नेम। और वो वाला नाम क्या होगा कि भाई चेन देखें 1 2 3 कार्बन की चेन, तो एक पे आ गया मिथॉक्सी सेकंड कार्बन पे, और सेकंड कार्बन पे आ गया क्या? मिथाइल। देखिए चेन ये है आपकी 1 2, आप इसको भी ले सकते हैं 3, तो मैंने लिया 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन है, तो नाम क्या होगा? 2 पे मिथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकली मिथॉक्सी पहले आएगा, कॉमा 2 मिथाइल प्रोपेन। सही बेटा? सही है? क्लियर है? सही है, ओके। और कुछ बोला? बताएं क्या होना चाहिए? टेस्ट का भी पता नहीं है बेटा, टेस्ट में आएगा तो आपका अल्काइल हैलाइड पूरा और ये वाला आएगा, और क्या आएगा? अल्काइल हैलाइड, उसके बाद अल्कोहल एंड फिनोल, तो इसका क्या होना है? नाम बताएं, नाम। व्हाट शुड बी द कॉमन एंड आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अगर टेस्ट होगी तो इथर भी आ जाएगा। इथर ने कोई गुनाह किया है कि नया आए? हाँ शोभा, इथर ने कुछ गुनाह किया है कि वो ना आए? सिस्टमेटिक नेम और कॉमन नेम दोनों बताएं, क्या होना चाहिए बेटा? कोई आंसर भी दे दे।
टेस्ट का पता ही नहीं है अभी, आप पता नहीं क्यों सवाल कर रहे हो। इसका नाम बताएं, जल्दी बताएं, पहले कॉमन बता दो बाबा, फिर उसके बाद आई पे भी आते हैं। 1,1-डाइथॉक्सीप्रोपेन, 1,1-डाइथॉक्सीप्रोपेन। अच्छा ओए, मैंने गलत लिखा है, ठीक है। ये इधर ये नहीं है, बस ये C2H5 है। बताएं, नाम बताएं, कॉमन नाम बताएं। जो पूछ रहा हूं उसका आंसर तो दें, मैंने नहीं देना आपका फजूल बातों का आंसर। इसका जवाब दें, क्या होना चाहिए भाई? ये इथाइल है और ये पूरा अल्काइल ग्रुप दूसरा है, तो 1 2 3 4 5 कौन सा है? सेकेंडरी है, ठीक है। तो इथाइल सेकेंडरी प्रोपाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, सॉरी पेंटाइल ईथर, ये तो हो गया कॉमन है भाई। नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 पे इथॉक्सी ग्रुप आ रहा है, तो ये पूरा आपका क्या होगा? 3 इथॉक्सी पेंटेन, 3 इथॉक्सी पेंटेन, ठीक है। टेस्ट का भी पूछ के बताता हूं कि है कि नहीं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ईथर्स। तो ये हमने जो किया वो ईथर्स पूरे हो गए। तो कल हम अल्डिहाइड और कीटोन की शुरुआत करेंगे, ठीक है, उनका नामनक्लेचर करेंगे, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे, बाकी उसकी रिएक्टिविटी तो नेक्स्ट वीक।